बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये मौजू दो ऐसी शख्सियात के गिर्द घूमता है जिनका नाम इल्मी व फ़िक्री हलकों में हमेशा बहस का मरकज़ रहा है। एक तरफ मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब, जिन्हें एक इल्मी शख्सियत माना जाता है, मगर उनके नज़रियात और ख़ास तौर पर उनकी किताब खिलाफत व मलूकियत ने उम्मत मुस्लिमा में बड़ा इज़्तिराब पैदा किया और शदीद इख्तलाफात को जन्म दिया। दूसरी जानिब मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब, जिन्हें एक जय्यद आलिम और बेबाक मुबल्लिग के तौर पर जाना जाता था और जिन्होंने मौलाना मौदूदी साहब के हवाले से अपना नुक्ता नज़र भी पेश किया था, मगर ये दोनों शख्सियात अपने दौर में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही हैं। तो आइए हम आपके सामने रखना चाहते हैं मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब का वो मौक़िफ़ जो उन्होंने 1 साल पहले अपने ऑफिशियल चैनल पर रिकॉर्ड करवाया था। ये गुफ्तगू पश्तो ज़बान में है और अब मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि आप बराह रास्त समझ सकें कि मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे थे। याद रखें, मुफ्ती साहब का ये मौक़िफ़ बाज़ हलकों में हैरत का बायस भी रहा, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ मौलाना मौदूदी साहब की किताबें पढ़ने और उनके बयानात सुनने की तरग़ीब दी, बल्कि आम लोगों को भी उनसे इस्तिफ़ादा करने का मशवरा दिया। सवाल ये पैदा होता है, क्या एक ऐसी शख्सियत की तहरीरें और बयानात सुनना दुरुस्त है जिन पर गुमराही के इल्ज़ामात लगाए गए हों? क्या इस बात का ख़तरा नहीं कि उनके नज़रियात से मुतासिर होकर एक आम शख्स भी गुमराही की राह पर जा सकता है? क्या मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब का ये मौक़िफ़ आपके नज़दीक दुरुस्त था? क्या आप समझते हैं कि आवाम को ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए या नहीं? हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुफ्ती साहब कह रहे थे कि और जो कुरान पढ़ता है और कुरान का मतलब कुरान के साथ बयान करता है, उन लोगों को बहुत चालाकी और फरेब के साथ कुछ लोग काफिर कहते हैं और बदनाम करते हैं। मैं ख़ुद अपनी नज़र से देखता हूँ। पहले भी हैरान होता था कि ये कुछ लोग दूसरों को क्यों बदनाम करते हैं। अगर किसी ने कोई गलत बात नहीं की, अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, तो लोग उसे क्यों बदनाम करते हैं कि फ़लाँ ने ये काम किया है। जब कोई काम नहीं किया तो वो कैसे बदनाम हो जाता है? क्योंकि पश्तूनों में एक मिसाल है, जो कुछ नहीं खाए उस पर बदबू नहीं आती। ये एक मिसाल है और ये मिसाल बहुत अक्लमंद लोगों ने बनाई है। इसका मतलब भी है। तो जब किसी ने कोई काम नहीं किया तो लोग क्यों कहते हैं कि उसने किया है और वो काफिर है? फिर मैंने बाज़ उलमा की किताबें पढ़ी, उनमें से एक मौलाना मौदूदी साहब रहमहुल्लाह की भी है। मौलाना मौदूदी साहब के बारे में जब हम पैदा हुए, हमने सुना कि मौलाना मौदूदी ऐसे हैं, मौलाना मौदूदी खसारा हैं, वो सहाबा को नहीं मानते, कुरान में तहरीफ़ करते हैं, अंबिया की इस्मत के कायल नहीं हैं और फ़लाँ फ़लाँ। यानी जब हम मौलाना मौदूदी साहब का नाम सुनते थे तो एक नफ़रत के अंदाज़ में सुनते थे, लेकिन जब वक्त आया, हमने उनकी किताबें देखी तो हमारा जहन मुतमईन हुआ कि मौलाना मौदूदी तो पूरी उम्मत को बुरा नहीं कहते। अगर उम्मत उन्हें काफिर कहे या ना कहे, हर चालाकी के बावजूद भी वो काफिर नहीं हैं। वो काफिर नहीं हैं, अलबत्ता जालिम ज़रूर हैं। काफिर नहीं मगर जुल्म क्या है? जब हमने उनके ख़िलाफ़ किताबें देखी जो देवबंदियों के बुज़ुर्गों ने लिखी थी, जो लोगों को वली मानते हैं, बड़े कब्र वाले मानते हैं, बुज़ुर्ग मानते हैं, कब्रों पर जाते हैं और उन पर सलाम भी भेजते हैं, हमने वो किताबें देखी, उनमें भी बड़े इल्ज़ाम लगाए गए थे। मौलाना मौदूदी पर कुरान की तहरीफ़ का इल्ज़ाम, नीचे इबारात भी लिखी थी कि इस जगह इसने कुरान की तहरीफ़ की। फिर मौलाना मौदूदी पर अंबिया की तौहीन का इल्ज़ाम, फिर नीचे इबारात दी थी। फिर मौलाना मौदूदी पर सहाबा इकराम की तौहीन का इल्ज़ाम। लेकिन जब पूरी किताब पढ़ ली तो आखिर में लिखते हैं काफिर नहीं, अलबत्ता जालिम ज़रूर है। तो मैं सोचता हूँ कि कुरान की तहरीफ़ कुफर ना हो तो क्या हो? जब तुम लिखते हो कि मौलाना मौदूदी ने कुरान की तहरीफ़ की और तुम्हारा ईमान भी है कि मौलाना मौदूदी ने कुरान की तहरीफ़ की, तो जब उसने कुरान में तहरीफ़ की फिर शक क्या बाकी रह जाता है? फिर भी तुम लिखते हो कि वो काफिर नहीं है, तो मालूम होता है कि बात तरतीब से नहीं है। फिर तुम लिखते हो कि मौलाना मौदूदी ने अंबिया की तौहीन की और अंबिया की तौहीन बिलाशुबा कुफ्र है, इसमें शक नहीं। तो अगर मौलाना मौदूदी ने अंबिया की तौहीन की और तुम्हारा ईमान भी यही है, तो फिर तुम उसे काफिर क्यों नहीं कहते? जब तुम काफिर नहीं कहते तो मालूम होता है कि बात में तरतीब नहीं है। मैंने कई सालों में हकीकत मालूम की, पता ये लगा कि
मौलाना मौदूदी ने कुरान की तहरीफ नहीं की, मौलाना मौदूदी ने अंबिया की तौहीन नहीं की, मौलाना मौदूदी ने सहाबा की तौहीन नहीं की। लेकिन इस उम्मत में जिन लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया, अगर उन इल्ज़ामात पर उम्मत गुमराह हुई तो वो भी गुमराह होंगे। अगर उम्मत उन बातों पर जुल्म करेगी तो वो भी जालिम होंगे। लेकिन अगर उम्मत उन बातों पर काफिर नहीं होती तो मौलाना मौदूदी साहब भी काफिर नहीं हैं। और आखिर में एक और अहम बात, मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब ने जावेद अहमद गामदी साहब के बारे में भी कुछ इसी नौइयत के अल्फाज कहे हैं। तो सवाल ये है, जावेद अहमद गामदी साहब कौन हैं और उनके नज़रियात क्या हैं? ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं वहाँ इंशाअल्लाह।